स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में गुलाम वंश व खिलजी वंश के शासकों के विषय में पूर्ण रूप से पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। वर्तमान में तुगलक वंश के शासकों के विषय में पढ़ाया जा रहा है। इन वंश में सबसे ज्यादा शासनकाल तुगलक वंश का व सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा। तुगलक वंश के शासकों में गयासुद्दीन तुगलक के विषय में पूर्व के वीडियो में पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है। आज मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में शेष बातें पढ़ाई जाएंगी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन 1325 से 1351 ईस्वी तक चला। तुगलक व मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए योजनाओं के विषय में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो 1329 ईस्वी में किया गया। इस विषय सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के विषय में कुछ बातें पूर्व के वीडियो में पढ़ाई गई हैं, शेष बातें आज पढ़ाई जाएंगी। सुल्तान के साम्राज्य की जनता अपने घरों के बर्तनों को गलाकर कांसे धातु की मुद्रा बनाने लगी। प्रत्येक हिंदुओं का घर टकसाल बन गया। मुद्रा की संख्या बाजार में अत्यधिक बढ़ गई। इससे अर्थव्यवस्था खराब हो गई। सुल्तान के साम्राज्यों में व्यापारियों ने व्यवसाय करना छोड़ दिया, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा अन्य देशों में मान्य नहीं था। आवश्यकता की वस्तुएं न मिलने के कारण वस्तुओं का मूल्य उच्च स्तर पर पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक को पुनः सांकेतिक मुद्रा बंद करके चांदी का सिक्का चलाना पड़ा। इनके अगली योजनाओं में है खुरासान पर आक्रमण, जो 1330 से 1331 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्य एशिया के क्षेत्र में धन अर्जित करने के लिए 3,70,000 सेना तैयार किए थे। सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया था। मध्य एशिया के शासक तरमासरीन से सुल्तान का एक समझौता हुआ था। इसके तहत खुरासान पर आक्रमण करके लूट किया जाएगा, लेकिन मध्य एशिया के राजाओं ने तरमासरीन की गद्दारी के कारण अपने क्षेत्रों से खदेड़ दिए। तरमासरीन की स्थिति खराब हो गई और वह सुल्तान का मदद नहीं कर पाया। मोहम्मद बिन तुगलक के खुरासान पर आक्रमण करने की योजना भी सफल नहीं हुई। जब सुल्तान ने सैनिकों में से जब धन की मांग की तो विद्रोह हो गए। इस योजना में सुल्तान का धन खर्च हुआ, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। इनकी अगली योजनाओं में कराचिल पर आक्रमण, जो 1337 से 1338 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 और 1338 ईस्वी में कुमाऊं गढ़वाल वाले क्षेत्र कराचिल पर 3,70,000 सेना की मदद से आक्रमण कर दिए। प्रारंभ में सैनिकों को सफलता मिली। सैनिक उत्साहित होकर तिब्बत का मार्ग पकड़ लिए, लेकिन सुल्तान ने सेना को लौटने का आदेश दिया। उसी समय मौसम खराब हो गया, अत्यधिक वर्षा होने लगी। सेना निचले भाग में थी। इन क्षेत्रों में जल भर गया। सेना के पास बचाव के लिए कुछ नहीं था। इस बर्फबारी मौसम में सुल्तान की 3,60,000 सेना मौत के मुंह में समा गई। सुल्तान मात्र 10,000 सेना लेकर वापस लौटे थे। कराची आक्रमण के दौरान सुल्तान को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति जीवन पर्यंत नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण एवं कुएं खुदवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1346 ईस्वी में मदरसे का निर्माण दिल्ली में करवाए। इन्होंने दिल्ली स्थित मोहम्मदाबाद शहर बसाए थे। दिल्ली सल्तनत के यह प्रथम सुल्तान थे जो हिंदुओं का त्योहार होली मनाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल संहिता तैयार कराने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे। अकाल संहिता के अंतर्गत ऋण पंजिकाओं में ऋण लेने वाले किसानों का नाम लिखा जाता था। लगभग 2 करोड़ किसानों को ऋण दिया गया।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुआ था, जिसमें से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुआ था। इनके समय में 1327 ईस्वी में एकमात्र मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन ने आक्रमण किया था। इनके कार्यकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, जिनका वंश संगम वंश था। मोहम्मद बिन तुगलक इस काल में 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने किया था। इनके कार्यकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को देश का निवासी था, 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी यानी न्यायिक न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। रेहला पुस्तक में सर्वप्रथम रेहट कुएं से जल निकासी के साधन का उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी से लेकर 1342 तक मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में निवास किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन के सम्राट सांग तिमूर के राज दरबार में भेजे थे, अतः चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति अपनाए थे, इसलिए इन्हें रक्त प्यासु भी कहा जाता था। ये स्वयं विद्वान थे और अपने राज दरबार में विद्वानों का आश्रय दिए थे। इन्हें राज दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक रात भर जिन प्रभु सूरी से धार्मिक चर्चा करते रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक मिस्र के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त किए थे। अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में लिखवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के दरगाह में चादर चढ़ाने गए थे। इसने बहराइच स्थित योद्धा संत सैयद सलार मसूद गाजी के मकबरे पर मन्नत मांगने गए थे। इनका संबंध चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली से अच्छे नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम सैन्य आक्रमण थट्टा सिंधु पर हुआ था। इस दौरान प्लेग फैल गया, जिसके कारण सुल्तान की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई थी। हेनरी इलियट तथा एल्फिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन का अंश था। फरिश्ता, जो इतिहासकार का कथन है कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के संदर्भ में कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक था। इनके बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज था। पिता रज्जब, माता बीबी जैला, जो हिंदू माता थी। चचेरा भाई जोना खां था। इनका राजाभिषेक पहली बार 22 मार्च 1351 ईस्वी थट्टा सिंधु, दूसरी बार अगस्त 1351 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के निम्न सुल्तानों का जन्म हिंदू माता के गर्भ से हुआ था। खुसरो खां, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी थे। हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहे थे। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार निर्माण की दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। इतिवुज्जले हेग के अनुसार फिरोज शाह तुगलक का कार्य निर्माण की दृष्टि से रोम के सम्राट अगस्टस के समान था। फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि इन्होंने सबसे अधिक लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल को बिजारत का काल कहा जाता था। आज यहीं तक। फिरोज शाह तुगलक के विषय में अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।